हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे एफवी का फॉर्मूला। देखो दोस्तों, अगर आप एक्सेल के फॉर्मूले सीखना चाहते हैं तो फॉर्मूले के नाम से आपको उसका काम याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप एक्सेल के फॉर्मूले सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको फॉर्मूले का यूज पता होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला इंसर्ट करना बहुत आसान है। यदि आपको फॉर्मूले का काम याद होगा तो आप आसानी से फॉर्मूले को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे आज का फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा। एफवी का फॉर्मूला, एफवी का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। ओके, मान लो आपको एक एग्जांपल देके मैं ये चीज समझाता हूं कि एफवी का यूज क्या होता है। एफवी का यूज ये होता है, फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये होता है, अगर आप कहीं पे किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी बैंक में या किसी भी कंपनी में आप इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उस पे आपको एक पर्टिकुलर रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, और एक टाइम लेंथ के हिसाब से आपको, जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा रिटर्न होगा फ्यूचर में। तो ये फॉर्मूला आपका यूजफुल रहेगा अगर इस तरीके की कंडीशन आपके पास है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले को इंसर्ट करना सिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें देखो इस चीज को, इस टेबल को समझना है, ये चीज है क्या। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट का मतलब होता है आप मंथली या आप क्वार्टरली या आप हाफ ईयरली या एनुअल आप कितना पेमेंट आप सामने वाली पार्टी को पे कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे कर दी ये वाली अमाउंट। ओके, तो मैं 1250 रुपए में मंथली, सपोज मान लेते हैं मंथली लेते हैं या क्वार्टरली, जो भी आपको लेना है अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ मंथली। तो मुझे मंथली 1250 रुपए इन्वेस्ट करने हैं किसी भी एक कंपनी में। ठीक है, और मुझे करने हैं 8 साल तक के। ओके, तो लेंथ ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है आपका, जो टाइम पीरियड है आपका, वो आपका 8 साल का है। और इंटरेस्ट ऑफ रेट, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना परसेंट है। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे है 9%। ठीक है, मैं 9% के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कैलकुलेशन दिखाता हूं। तो मान लो अगर मैं किसी कंपनी में 1250 रुपए महीने के जमा कर रहा हूं 8 साल तक, और 9% का उस इन्वेस्टमेंट पे आपको ब्याज मिल रहा है, तो आपकी टोटल जो अमाउंट होगी वो कितनी आपको रिटर्न होगी फ्यूचर में। ओके, 8 साल बाद। तो फॉर्मूला लगाना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल टू, उसके बाद फॉर्मूले का जो भी नाम है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे आ गया फ्यूचर वैल्यू एफवी। ओके, और टैब के साथ ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखो दोस्तों, सिंटेक्स को समझना बहुत जरूरी है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया सिंटेक्स क्या होता है, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ। देखो, सिंटेक्स होता है फॉर्मूले का एक फॉर्मेट। ठीक है, कि फॉर्मूले की जो आप फॉर्मूला इंसर्ट कर रहे हो उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये आपको समझने में आना चाहिए। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं तो फॉर्मूला लगाना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एफवी ब्रैकेट ओपन रेट। रेट मतलब हो गया इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या है आपका। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पे, या आपको जो भी आपकी कैलकुलेशन है वो वहां पे आपको लेनी है। जिसमें मुझे यहाँ पे है 9%। तो 9% आपका जो वो एनुअल है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हो मंथली के हिसाब से, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो वो आप वहां पे इसको 12 से डिवाइड कर दोगे। अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो यहाँ पे आप कर दोगे 4, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। और अगर हाफ ईयरली कर रहे हो तो यहाँ पे आप कर दोगे 2, और अगर मंथली है तो आप इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करोगे। ओके, क्योंकि वो ऑटोमेटिक वहां पे ऑलरेडी ही एनुअल है। तो यहाँ पे हम मंथली ले रहे हैं तो हम यहाँ पे 12 कर देंगे, देन कोमा। उसके बाद एनपीआर का मतलब होता है नेट पीरियड, मतलब नंबर ऑफ ईयर क्या है आपका। ओके, मतलब पीरियड कितना है आपका, तो वो है यहाँ पे आपका 8 साल। अब 8 साल को आप महीनों में कन्वर्ट करोगे तो वो आप यहाँ पे कर दोगे इंटू 12। तो 8 इंटू 12 वो ऑटोमेटिक वो अपने आप उसको चेंज कर लेगा। उसके बाद कोमा, पीएमटी का मतलब है आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी कितनी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये 1250 रुपए आपकी महीने के हिसाब से है। और उसके बाद आप यहाँ से ब्रैकेट को दो क्लोज। देखो अभी सिंटेक्स में देखो यहाँ पे कुछ और चीजें बची हुई हैं। ठीक है, देखो ब्रैकेट के अंदर जो चीजें ब्रैकेट के अंदर सिंटेक्स के अंदर होती हैं वो आपकी ऑप्शनल होती हैं। ठीक है, आप उनको यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर कंडीशन है इस तरह की तो आप उनको यूज कर लो, और अगर कंडीशन नहीं है तो आप उनको छोड़ दो। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। तो देखो ये आपके यहाँ पे 1,74,820 रुपए आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। अब देखो एक चीज यहाँ पे नई है। नई क्या है, देखो यहाँ पे जो हमने जो फॉर्मूला इंसर्ट किया है उसका जो रिजल्ट जो जनरेट हुआ है वो आपका रेड कलर में हुआ है और डॉलर में है और ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है,
तो ये रेड कलर में ऑटोमेटिक क्यों आया? हमने इसको रेड कलर में नहीं किया, वो ऑटो अपना आप निकल के आया है। तो ये इसका रीजन ये है कि जो आपकी अमाउंट ब्रैकेट के अंदर होगी या रेड कलर में होगी, जो ऑटोमेटिक जनरेट होके आएगी, वो आपकी नेगेटिव अमाउंट होती है, मतलब वो आपकी माइनस की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमें माइनस को प्लस करने के लिए, देखो अमाउंट आपकी सही है, ठीक है, जो वो कैलकुलेशन वहां के निकल के आई है वो आपकी सही है, लेकिन फाइनेंशियल जो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो फाइनेंशियल फॉर्मूले होते हैं वो आपकी जो अमाउंट होती है, जो आपकी जो फॉर्मूले को इंसर्ट करके जो जनरेट अमाउंट होगी, जो भी आपका रिजल्ट होगा, वो आपको नेगेटिव में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको प्लस करने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको पहले सिखाया था, एबीएस का फॉर्मूला। तो इज इक्वल टू एबीएस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एबीएस का काम होता है ये माइनस की वैल्यू को प्लस कर देता है, तो क्लोज करके एंटर कर देंगे। ठीक है, तो देखो इस तरह से 1,74,820 रुपए आपको इन फ्यूचर मिलेंगे अगर आप 1250 रुपए हर महीने जमा करते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के अंदर। ठीक है, या आप चाहे अपने बैंक में करो। ठीक है, तो ये एफडी का यूज होता है। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला इंसर्ट करना नहीं आ रहा है, तो यदि आप ये टेबल नहीं बना के इस तरह का आप फॉर्मेट नहीं चाहते हैं, तो आप सिंपल तो इसका एक सिंपल सा तरीका ये भी है कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट की जो सपोर्ट वाली जो वेबसाइट है, आप उस पर जाइए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो क्लिक यहाँ पे मैं क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाऊंगा। देखो ये जो है, यहाँ पे भी आप अमाउंट को इंसर्ट करके वो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इस लिंक को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, वो आप वहां से क्लिक करके आप आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट रेट आपका, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट रेट आपका 9% हो गया। ठीक है, और लेंथ ऑफ अमाउंट आपकी 8 साल हो गए, और पेमेंट आपका जो होगा, जो आप मतलब जो आप पेमेंट मंथली दोगे वो आपका 1250 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और जैसे यहाँ देखो इसमें मैं क्लिक करता हूँ, देखो ये आपकी अमाउंट, सेम अमाउंट आपकी ये देखो ये निकल के इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, तो देखो 1,74,820 रुपए, और देखो वहां पे भी आपकी ये 1,74,820 ही आपकी अमाउंट आई थी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप यहाँ पे भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे नहीं चाहते, एक्सेल में चाहते हैं, तो आपको इस तरह से एक फॉर्मेट बना के आप इस तरह से भी कैलकुलेशन को कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल फॉर्मूला आपका है दोस्तों पीएमटी का फॉर्मूला। ये भी आपका एक फाइनेंशियल फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने आपको पीछे कराया एफवी का, वो भी आपका फाइनेंशियल फॉर्मूला होता है, और पीएमटी का भी आपका फाइनेंशियल फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, पीएमटी का यूज क्या होता है, जिसमें आपको भी बताया था कि यूज पता होना बहुत जरूरी है। तो यूज का मतलब होता है, और उसका काम क्या है। काम ये है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। काम यह है, जैसे मान लो हमने एक बाइक इंस्टॉलमेंट पे किसी कंपनी से निकलवाई। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली बाइक वगैरह या कार वगैरह या हाउस वगैरह फाइनेंस कराते हैं किसी बैंक से या किसी भी एजेंसी से। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बाइक मैंने फाइनेंस कराई, और बाइक की जो अमाउंट है वो आपकी 92,000 रुपए है। ठीक है, 92,000 रुपीज है। और डाउन पेमेंट का मतलब होता है आपने कुछ पैसा जो जमा होता है ना एडवांस में, वो उस पैसे को बोलते हैं डाउन पेमेंट। ठीक है, जैसे मान लो बाइक की जो कीमत है वो आपकी 92,000 रुपए है, और आपने 35,000 रुपए एडवांस में, मतलब 35,000 आपने जमा करके और बाइक को बाकी जो पैसा है उसका आपने फाइनेंस करा लिया। ओके, तो ये आपकी डाउन पेमेंट है आपकी 35,000 रुपीज। और नंबर ऑफ ईयर, आप कितने साल के लिए इंस्टॉलमेंट को बनवा रहे हो, तो वो आपकी 3 साल के लिए आपकी फाइनेंस होगी। ठीक है, बाइक। और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका 8% है। बाकी जितना भी है वो आप अपने हिसाब से आप देख लो। ठीक है, जैसे आपका 5% है, 6% है, 7% है, ये सिर्फ मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बताया है। तो ये मैं आपको जो समझा रहा हूँ सिर्फ वो एक डेमो है। ठीक है, तो मंथली प्लान आपका क्या रहेगा। मंथली प्लान मतलब जो आपकी मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, या आपकी क्वार्टरली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, या आप मान लो पूरे साल की इंस्टॉलमेंट बनवाना चाहते हैं, तो वो आपकी क्या अमाउंट रहेगी। तो मैं यहाँ पे मंथली जो इंस्टॉलमेंट रहेगी वो आपको उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके समझाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले लगाते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखो सिंटैक्स को समझो। सिंटैक्स में सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे ये रेट। तो रेट क्या है आपका, ये इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मंथली के अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। देन कोमा, उसके बाद पूछ रहे एनपीआर। एनपीआर मतलब नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का है आपका, 3 साल का आपका पीरियड है। उसके बाद इंटू 12, देन कोमा, उसके बाद पूछ रहे पीवी। पीवी मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है जिसको आप फाइनेंस करना चाहते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है, आप यहां से 92,000 रुपीज में से आप माइनस कर दोगे 35,000 रुपीज। ओके,
भाई आपकी जो अमाउंट है, जो आपकी बाइक की जो कीमत है वो आपकी 92,000 रुपए है, लेकिन 92,000 में से आपने 35,000 रुपए उसको जमा करा दिए, तो बाकी की जो अमाउंट निकलेगी उसका आपका फाइनेंस होना है, ठीक है, उसकी आपकी इंस्टॉलमेंट बननी है। तो आप 92,000 में से 35,000 को माइनस कर दोगे, ओके, सिंपल, और क्लोज करके इसको एंटर कर दोगे, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से यहां से आपके अमाउंट 1734 रुपए आपकी हर महीने आपको जमा करने पड़ेंगे अगर कंडीशन आपकी इस तरह की है, ठीक है। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन आप पीएमटी के फॉर्मूले से सीख सकते हैं। आईपीएमटी और पीपीएमटी क्या होता है, ओके, आईपीएमटी का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ओके, मतलब इंटरेस्ट कितना है आपका, और प्रिंसिपल, पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपका मूलधन कितना है और आपका ब्याज कितना है, अगर आपको ये हर एक इंस्टॉलमेंट में निकालना हो। जैसे मान लो ये आपकी 3 साल में आपके 12 महीने हो गए, सॉरी, जैसे मान लो यहाँ पे आपके 3 साल हैं और 3 साल में कितने महीने हो गए, 36 महीने, तो आपकी 36 इंस्टॉलमेंट बन गई, 36, ओके। तो 36 इंस्टॉलमेंट में आपका कितना ब्याज गया और कितना आपका मूलधन मतलब आपकी अमाउंट गई, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं आईपीएमटी। तो जैसे हम यहाँ पे आईपीएमटी निकालते हैं तो आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट रेट। जैसे मान लो हमारे यहाँ पे 1734 रुपए है, ये आपकी 1 महीने की आपकी इंस्टॉलमेंट है, तो आपको देखना है कि 1 महीने की इंस्टॉलमेंट मतलब आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो पहले महीने की जो आपकी इंस्टॉलमेंट होगी उसमें कितना ब्याज है, कितना इंटरेस्ट के अमाउंट है, ओके। तो ये आप यहां से आईपीएमटी के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, इक्वल टू आईपीएमटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, आईपीएमटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर रेट आपका ये रहेगा, ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, देन कोमा, उसके बाद आपका पीरियड मतलब आपकी जो इंस्टॉल है वो कौन से नंबर की है, वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, 4 है, तो हमारी क्या है, हमारी फर्स्ट है, देन कोमा, उसके बाद एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पीरियड, ये आपके 3 साल हैं, इसको आप इंटू कर दोगे 12 से, देन कोमा, और पीवी जैसे मैंने आपको भी बताया था प्रेजेंट वैल्यू आप 92,000 में से माइनस कर दोगे 35,000 को और क्लोज करके एंटर कर दोगे, ठीक है। तो 285 रुपए जो है वो आपके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपके ब्याज के हैं, ठीक है। लेकिन बाकी अगर मैं इसको जैसे मैं कॉपी करता हूँ फॉर्मूले को, तो देखो ये आपका नीचे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने वहां पे इस सेल को, इस डाटा को यहाँ पे फिक्स नहीं किया, ओके। देखो जैसे मैं यहाँ पे डाटा को यहाँ पे इसको आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे देखो मैं यहाँ पे इसको नीचे लेके आया, फॉर्मूले को कॉपी किया, तो साथ साथ में ये वाला डाटा आपका स्लिप हो गया, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, तो हम डाटा को फिक्स करने के लिए F4 का यूज करते हैं, ठीक है। देखो मैं आपको दोबारा फॉर्मूला दिखाता हूँ इंसर्ट करके, आईपीएमटी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेट आपका ये है, तो मुझे ये चारों जो सेल हैं आपकी ये चारों सेल आपको फिक्स करनी है। तो यहां से मुझे F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद डिवाइड 12, देन कोमा, उसके बाद पीरियड आपका ये है, पीरियड को आप F4 नहीं करेंगे, देन कोमा, उसके बाद आपका एनपीआर आपका नंबर ऑफ ईयर, 3 साल हैं आपके, आप इंटू, लेकिन सबसे पहले आप इसको F4 कर दोगे, देन इंटू 12, देन कोमा, उसके बाद आपका पीवी मतलब ये F4 माइनस कर दोगे आप इस वाली को, और इसको भी आप F4 कर दोगे। तो इन चारों सेलों पे क्लिक करने के बाद मैंने F4 किया है, ठीक है, मतलब डाटा को फिक्स कर दिया। अब क्लोज करके एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद जैसे देखो मैं इसको नीचे फॉर्मूले कॉपी करूंगा, तो ये बाकी जितने भी आपके इंस्टॉलमेंट होगी, सबकी आपका इंस्टॉलमेंट में जो भी आपकी इंटरेस्ट रेट है वो आपको निकाल के आपको दिखा देगा इस तरह से। जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है उसमें सिर्फ आपका 8 रुपए 63 पैसे का ब्याज है, ठीक है। तो देखो जैसे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपका ये था, और सेकंड में आपका घटकर ये हो गया, थर्ड में आपका घटकर ये हो गया। तो इसी तरह से आप यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं, मतलब आपका मूलधन कितना है, ठीक है, मतलब आपकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है। तो इक्वल टू पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट आपका 6%, इसको आप F4 कर दोगे, देन डिवाइड 12, देन कोमा, उसके बाद पीरियड आपका फर्स्ट रहेगा, इसको आप F4 नहीं करोगे, और एनपीआर आपका ये है, इसको आप F4 कर दोगे, एंड इंटू 12, देन कोमा, उसके बाद आप प्रेजेंट वैल्यू में से आप माइनस कर दोगे डाउन पेमेंट को, ठीक है। जो भी आपकी अमाउंट निकल के आएगी वो उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। देखो इस तरह से, तो बाकी नीचे फॉर्मूले कॉपी करेंगे तो वो उसकी भी अमाउंट आपको निकाल के बता देगा। अब देखो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट को अगर आप ऐड करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को ऐड किया, तो देखो यहाँ पे ये इस तरह से अमाउंट आपकी सेम रहेगी, ठीक है।
तो देखो आपकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पे कितनी है, ये आपकी 1734 रुपए है, और यहाँ पे भी देखो आपकी ये सारी इंस्टॉलमेंट अमाउंट आपकी 1734 ही रहेगी, लेकिन आपकी इंटरेस्ट रेट और आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपका अप डाउन रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका घटता जाएगा और आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट होगी वो आपकी बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे आपकी इंस्टॉलमेंट जाती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपके एफवी और पीएम टिकट फॉर्मूले आपके इस तरह से यूज होते हैं। तो बाकी भी फाइनेंशियल फॉर्मूले आपको मैं दोस्तों सिखाऊंगा। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास आसानी तक आ जाए। ओके, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।